दिवाली का त्यौहार एक त्यौहार नहीं है। ये 5 त्योहारों की एक माला, एक कड़ी है। एक के बाद एक त्यौहार आता जाता है। हर त्यौहार अपनी एक नई विशेषता लाता है। सबसे पहले आता है धनतेरस। तो हम जानते हैं धनतेरस से जुड़ी भगवान धन्वंतरि की कहानी। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो कि पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो 13 गुने वृद्धि कर लेती हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर के साथ आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरि भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। सनातन धर्म मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं। उनमें से भगवान धन्वंतरि 12वें अवतार हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इनका अवतरण समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लिए हुआ था। इसके साथ ही आयुर्वेद का धरती पर जन्म हुआ। क्योंकि ये भगवान विष्णु के अंश हैं, इसलिए इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में शंख, दूसरी भुजा में कलश, तीसरी भुजा में औषधि और चौथी भुजा में आयुर्वेद का ज्ञान है। खरगोन जिले के दसनावल गांव में भगवान धन्वंतरि का समाधि स्थल है। चिकित्सक लोग धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने के लिए जाते हैं। भगवान धन्वंतरि की समाधि खरगोन जिले के दसनावल गांव में क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि के बेटे राजा परीक्षित को तक्षक नाग के काटने का श्राप मिला हुआ था, जिसके डसने से उनकी मृत्यु होनी थी। लेकिन भगवान धन्वंतरि राजा परीक्षित को इस श्राप से बचाना चाहते थे। वह राजा परीक्षित को अपनी विद्या के बल से बचाने के लिए निकले। इसी बीच दसनावल गांव में भगवान धन्वंतरि और तक्षक नाग आमने सामने आ गए। तक्षक नाग ये जानता था कि धन्वंतरि भगवान बहुत बड़ी आयुर्विद्या के ज्ञाता हैं, इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने अपनी एक फुंकार से विशाल हरे भरे बरगद के पेड़ को सुखा दिया। ऐसा देख भगवान धन्वंतरि ने अपनी चमत्कारी विद्या से उसे पुनः हरा भरा कर दिया। अब तक्षक नाग को समझ में आ गया कि राजा को डसने पर भी यह धन्वंतरि भगवान उनको मरने नहीं देंगे और अपनी विद्या से पुनः जीवित कर देंगे। कहीं विधि का विधान डगमगा ना जाए, इसलिए नाग ने एक और भयंकर चाल चली और चाल के अनुसार तक्षक नाग ने लकड़ी की कुबड़ी का रूप धारण कर लिया तथा उसी रास्ते में लेट गया जहाँ से भगवान धन्वंतरि निकल रहे थे। जब भगवान धन्वंतरि उस रास्ते से निकले तो लकड़ी की कुबड़ी पड़ी मिली। उन्होंने उसे उठाकर अपनी पीठ पर टांग लिया। अब मौका देख करके तक्षक नाग ने उनकी पीठ पर डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जब धन्वंतरि भगवान चमत्कारी औषधि के इतने बड़े ज्ञाता थे तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। असल में ये कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि की निगाह जहाँ तक जाती थी वहाँ तक असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। लेकिन उनकी स्थिति के अंतर्गत वे अपनी पीठ को खुद नहीं देख सकते थे, इसी कारण मृत्यु की गोद में समा गए। मृत्यु के समय उन्होंने अपनी औषधि मंजूषा काशी के एक कुएं में डाली, जिसे आज भी धन्वंतरि कूप कहा जाता है। काशी में धन्वंतरि भगवान का इकलौता मंदिर है जो साल में केवल एक बार आम जनता के दर्शन के लिए धनतेरस के दिन खुलता है। धनतेरस के दिन शाम को घर के आंगन और मुख्य द्वार पर दिए जलाए जाते हैं। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी और बहुत ही शुभ हैं। इसलिए दिवाली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है।